फ्रेंड्स, आज हम ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट के बाद जो मैथमेटिकल डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में एक ब्रीफ चर्चा करना आपसे चाहते हैं। एक्चुअली जब ह्यूमन्स गांव बनाकर बस गए, तो जो उनके ट्रांजैक्शन का सिस्टम था, वो था बार्टर। बार्टर सिस्टम में वो कमोडिटी एक्सचेंज करते थे। उस बार्टर सिस्टम की समस्या क्या थी कि अगर मैं किसी के पास कुछ लेके गया एक्सचेंज करने के लिए और उसके पास वो ऑलरेडी है, तो वो अनिच्छुक होता था। इस सिस्टम को कॉम्बैट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि पौधे के बार्क निकाल करके उस पे एक गांठ लगाकर उसके रिकॉर्ड रखने लगे। सपोज करो कि मैंने किसी को कुछ दिया, मैंने उनसे कुछ नहीं लिया वापस, तो मैं क्या करूँगा कि गांठ बना करके उसका रिकॉर्ड रखूँगा। इस तरह वो रिकॉर्ड ऐसे रखने लगे। सपोज करो कि एक बार्क में 3 गांठ इस तरह से है, दूसरे बार्क में अगेन 3 गांठ है, फिर तीसरे में अगेन 3 गांठ है, चौथे में अगेन 3 गांठ है। और इसके बाद हमारा सेटलमेंट होना है कि भाई अब जो है कितने हमारे ट्रांजैक्शन हुए उसको सेटल करो। तो इस तरह के गांठों को फिर वो गिनती करते थे। उनके ज़माने में गिनती का जो भी सिस्टम रहा उसके हिसाब से वो करते थे। आज के संदर्भ में इसको मत समझना। तो वो क्या करते थे, गांठ को ऐसे रख लिया वन डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन में, और फिर वो काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में, मतलब कि ये 12 ट्रांजेक्शन हो गए। बाद में कालांतर में ये जो सिस्टम चलता रहा काफी दिनों तक, और फिर किसी विद्वान व्यक्ति ने उस वक्त इस तरह के बजाय उस गांठ को इस तरह से रखा, इस तरह से रखा, और इस तरह से रखने के बाद ये 2 डायमेंशनल अप्रोच हो गया। 2 डायमेंशनल अप्रोच हो गया। इस रो का जो लास्ट टोल हमारा है वो 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 और ये 12। उन्होंने जब ये 2 डायमेंशन अप्रोच को लगाया, तो देखो आप 1 डायमेंशन अप्रोच में आपको हर टोल को प्रोनाउंसिएट करना पड़ता है, और तब जाके हमें टोटल काउंट्स आते हैं। जबकि ये 2 डायमेंशन पद्धति में उन्होंने क्या किया, ये लास्ट टोल को याद करना शुरू कर दिया। जैसे ये 3 कैरेक्टर्स का एक सेट है, उसी तरह 5 का, 10 का, 25 का, 50 का, जितने का भी हो, उसके लास्ट टोल क्या होंगे उनको याद करना शुरू करेंगे। और इसे ही बाद में टेबल कहा गया। टेबल, ये बाद में ही यही टेबल कहा गया। तो जैसे अगर आपने 2 डायमेंशन अप्रोच लगाया काउंटिंग का, तो आप सिर्फ लास्ट टोल 3 6 9 12 इस तरह करके आप अपने काउंट को बता सकते हो। इस तरह के काउंटिंग में क्या हुआ कि हमें समय बहुत बचने लगा। जहां कि हम हर 12 टोल को प्रोनाउंसिएट करते थे, यहाँ पे सिर्फ 4 करने लगे। जबकि हमारे पास 3 रेप्लिका है। अगर ये 3 हमारे पास इसमें ट्रांजेक्शन है, अगर ये ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो ये हमारे पास और कम हो जाता है। हम बहुत कम काउंटिंग में काउंट करके पूरा बता सकते हैं। इस तरह से इन पूरे प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया गया 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3, नहीं कि इसके रेप्लिका को। ये हमारे पास है रेप्लिका, जिसको हम लोग कोएफिशिएंट भी कहते हैं, कोएफिशिएंट भी कहते हैं। और ये हमारे पास हो गया कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर्स। तो आपके पास कितने कैरेक्टर्स हैं और उसके कितने रेप्लिका हैं। मतलब 1 डायमेंशन में आप कैरेक्टर्स के नंबर बता रहे हो, और दूसरे डायरेक्शन में आप उनके रेप्लिका को यानी कोफिशिएंट को बता रहे हो। तो रेप्लिका और कोफिशिएंट, ये 2 टर्मिनोलॉजी इजाद हुआ इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह से हम काउंटिंग को बहुत ही आसान बना सके। अब इसको जब हम बताते हैं, जब एक्सप्लेन करते हैं, तो कहते हैं 4 टाइम्स 3, मतलब 3 हमारे पास कैरेक्टर हैं जिनका रिपीटेशन 4 टाइम्स है, और इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं 12। तो ये काउंटिंग का
काउंटिंग का एक नया वर्जन जो मल्टीप्लिकेशन है, और मल्टीप्लिकेशन में जो हमारे पास टेक्निक्स यूज हुआ है वो टेबल है। तो ये काउंटिंग कैसे एवोल्यूशन के रेस में कैसे मल्टीप्लिकेशन बना और टेबल का एग्जिस्टेंस कैसे आया, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। अगर आपको पसंद है तो फिर मैं ऐसे वीडियो और अपलोड करूंगा। धन्यवाद।